अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा K6 का इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 8A है। इसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज करेंगे, देन हम पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज करेंगे। बेटा इन टेंसेस की मैं आपको रिकग्नाइजेशन फॉर्मेशन बताऊंगी और साथ एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगी। आपने इसी तरह इनको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और उसके बाद आपको एक होम टास्क दिया जाएगा। उस होम टास्क को बेटा आपने खुद से जो सेंटेंस दिए हैं उनको एक्टिवाइज और पैसिवाइज में बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपको भी पता चले कि आपने जो टेंसेस बनाए हैं उससे रिलेटेड आपको वो वाला टेंस समझ आया कि नहीं आया, और टीचर को भी आइडिया हो जाए कि जो मैंने समझाया है वो बच्चे ने किया है या नहीं किया। जिस तरह मैंने आपको करवाया है इसी तरह आपने उन्हें अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो कि हमने करना है। सबसे पहले हम इसका एक्टिवाइज और पैसिवाइज करेंगे। पहले मैं आपको इसका एक्टिवाइज करवाऊंगी। इसकी रिकग्नाइजेशन क्या होती है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट पे कौन सा ऐसा वर्ड आता है जिससे हमें पहचान हो जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जुमला है। ता है, ती है और ते हैं। ता जो है वो बेसिकली इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है और है जो है वो बेसिकली प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ता है, ती है और ते हैं। अब सबसे पहले हम सिंपल की फॉर्मेशन देखेंगे। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका वो होता है जो काम कर रहा होता है, फर्स्ट फॉर्म आपकी वो जो एक्शन रिप्लेस होते हैं, एस और ईएस यहाँ पे हमारा हेल्पिंग मटेरियल होगा, और ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिन पर काम हो रहा होता है। नेगेटिव की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, डू, डज और नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखें डू और डज में ऑलरेडी ईएस मौजूद है। मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर एस और ईएस का इस्तेमाल किस तरह है। उसके बाद इंट्रोगेटिव आपके पास डू और डज पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे आपका क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही रिप्रेजेंट करेगा कि वो आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पर एस और ईएस का इस्तेमाल कब करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ईएस का इस्तेमाल अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके आखिर में अगर सी, अगर ये 6 वर्ड्स यहाँ पर आएंगे और शुरू में नेम, ही, शी, इट, नेम आपका कोई भी नेम हो सकता है, वो आएगा तो ही आप ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेम, ही, शी, इट आता है और इन 6 वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड आ जाता है तो तब आप सिर्फ एस का इस्तेमाल करेंगे। नीचे मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, नोट को देखिएगा। आई, हुई, यू, दे के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। मीन्स टू से दैट कि अगर आई, हुई, यू और दे सेंटेंस के यहाँ एज अ सब्जेक्ट काम करेंगे तो आपने ना ही ईएस का इस्तेमाल करना है और ना ही एस का इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ डू और डज में ईएस का इस्तेमाल किस तरह है। देखें, आई, हुई, यू और दे के साथ आप यहाँ पे डू लगाते हैं, और यहाँ पे मैंने पहले ही आपको मना कर दिया है कि आपने एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करना। जब आई, हुई, यू, दे के साथ डू लगेगा तो ई और एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसलिए ईएस और एस मौजूद नहीं है, क्योंकि डू जो है वो आई, हुई, यू, दे के साथ लगता है। और अब आ गया डज, तो डज आपका लगता है ही, शी, इट या नेम या किसी भी सिंगुलर वर्ड के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उसके अंदर ईएस मौजूद है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, उनको देखिएगा। हम खत लिखते हैं, वी राइट आ लेटर। मैंने यहाँ आपको बताया था कि आई, हुई, यू, दे के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। और देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड में जो मर्जी लास्ट पे वर्ड आ जाए यहाँ पर, लेकिन शुरू में क्या है, वी है, तो हम एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद है वो खत लिखता है। अब देखें यहाँ पे ही है, तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि अगर ही आता है और लास्ट पे इन वर्ड्स में से कोई वर्ड आएगा तो तब हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पे अगर इनमें से कोई वर्ड्स है तो हमने क्या इस्तेमाल करना है। देखें, राइट है, लास्ट पे ई है, इनमें ई कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, ईएस का नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेज द क्लॉथ्स। अब देखें, ईएस यहाँ पे शी और यहाँ पे एस एच। यहाँ पे देखिए लास्ट पे आपके पास एस एच मौजूद है, स्टार्टिंग में आपके पास शी है, तो हमने किसका इजाफा कर दिया, ईएस का। आपने इसी तरह इसको अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है और याद भी करना है। अब हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज। पहले मैंने आपको एक्टिवाइज करवाया, अब हम उसका पैसिवाइज करेंगे। रिकग्नाइजेशन सेम जाएगी, ता है, ती है और ते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं, देखें वहाँ पे सब्जेक्ट पहले था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले होगा। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा एस और ई एस था, यहाँ पर इज, एम और आर है। वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। साथ आ जाएगा बाय, जो आपने लगाना ही लगाना है, देन आपका सब्जेक्ट। मीन्स अगर देखें यहाँ पर था सब्जेक्ट, उसके बाद था फर्स्ट फॉर्म ई एस और एस, और देन आपके पास था ऑब्जेक्ट। अगर ये वाली सिंपल की फॉर्मेशन है एक्टिवाइज की, इसको पैसिवाइज में देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। फर्स्ट फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि पैसिवाइज का रूल है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। यहाँ पर एस और ई एस था, तो यहाँ पे इज एम आर आ गया। ये आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगा। उसके बाद नेगेटिव है ऑब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट, थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। जब इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले आ जाएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब हमने देखना है कि इज, एम और आर कैसे लगते हैं और किस तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। इज, ही, शी, इट, नेम, कोई भी नेम हो सकता है और सिंगुलर वर्ड कोई भी हो सकता है, उन सब के साथ आपने इज लगाना है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कोई भी ऐसा वर्ड आएगा तो आपने क्या करना है, इज का इस्तेमाल करना है। आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा और वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड्स के साथ हमारा आर होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, देखें उसको हम किस तरह चेंज करते हैं। एक्टिवाइज है दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये फर्स्ट फॉर्म थी और ये आपका ऑब्जेक्ट था। जब आप इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब देखें इज एम आर में से एक आ गया। अब स्कूल आपका सिंगुलर था तो यहाँ पे इज लग गया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, देन हमने बाय का इस्तेमाल किया और फिर दे को देम में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका होम टास्क है। मैंने ये आपको 5 सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, ये आपको फॉरवर्ड भी कर दिए जाएंगे। आपने क्या करना है बच्चों, इनको जो है वो गाड़ी चलाते हैं, पहले आपने इसको ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश और देन जो इंग्लिश आपकी आएगी उसी को ही आपने पैसिवाइज में कन्वर्ट कर देना है। ये 5 सेंटेंसेस हैं, ये आपका होम टास्क है, आपने इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। ये था हमारा, मैंने पहले आपको करवाया प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिवाइज और मैंने फिर आपको करवाया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और आपने ये सारा काम अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है और इसको समझना और याद भी करना है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फी अमान। स्टूडेंट्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे, इसका एक्टिवाइज भी मैं आपको करवाऊंगी और पैसिवाइज भी हम करेंगे। पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिवाइज। सबसे पहले हम इसकी रिकग्नाइजेशन देखेंगे कि सेंटेंसेस के लास्ट पे क्या आता है। बेटा सेंटेंसेस के आखिर में ता था, ती थी, ते थे और या अलिफ छोटिए बड़िए, इन तीनों में से कोई आता है या ता था, ती थी और ते थे आते हैं। यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट को रेलिवेंट करेंगे था, थी और थे के साथ। इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट की पहचान ता, ती और ते होते हैं। जब ये बनेगा पास्ट इंडेफिनेट तो आपकी पहचान हो जाएगी ता था, ती थी और ते थे। फॉर्मेशन यानी कि सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या है। सिंपल सेंटेंस को देखेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। तो जब यहाँ पे डिड आ जाएगा सेकंड फॉर्म के साथ तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ का हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा और जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करेंगे तो वो हमारी फर्स्ट हो जाएगी। नेगेटिव बनाएंगे जब, तो देखें पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका डिड आएगा, देन नॉट, क्योंकि नॉट आपकी नेगेटिव की पहचान है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को, ये हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर वही बात कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन आपका लास्ट पे ऑब्जेक्ट और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही जो है वो बताएगा कि ये आपका इंट्रोगेटिव है। इसका मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, इसको देख लेते हैं। फाइल, फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, फाइल के साथ सादा जुमले में ये आपका सादा जुमला है।
वर्ब की दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और मनफी और सवालिया जुमले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मनफी जुमले में डिड, ये देखें यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करते हैं, और डिड पहले ही डू की सेकेंड फॉर्म यानी कि दूसरी फॉर्म है। यहाँ पे हमने डिड लगा लिया तो डिड ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फिर हम इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म यानी फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे होगी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है और हम एक ही सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जब सवालिया जुमला बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल होगा यहाँ पे भी, और इसमें भी वर्ब की दूसरी फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उसे देखिएगा। लड़कों ने फुटबॉल खेला, बॉयज़ प्लेड फुटबॉल। ये आपका सिंपल सेंटेंस है जिसे हम एस लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल। ये आपका नेगेटिव है, देखें बॉयज़ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बना, सेकंड फॉर्म आपकी प्लेड बनी और ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल बना। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे बॉयज़, फिर डिड आ गया, ये वाला डिड आ गया आपका यहाँ पे, फिर हमने नॉट का इस्तेमाल किया और डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी थी यहाँ पे, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया। और ये आपका इंट्रोगेटिव है तो आपने डिड को पहले ले लिया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया इसके अकॉर्डिंग, देन हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की और देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क किया। अब हम इसका पैसिवाइज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज है, रिकग्नाइजेशन यहाँ पे भी सेम रहेगी क्योंकि है तो पास्ट इंडेफिनिट लेकिन इसका पैसिवाइज है। ताथी, ताथा, तीथी और ते थे, अलिफ छोटी है और बड़ी है। अब देखें फॉर्मेशन क्या थी, पीछे हमने किया था सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म और देन आपका था ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिवाइज कन्वर्ट करेंगे इसको तो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पैसिवाइज में हम शफल करते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसको यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट का काम लेंगे, जगह चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपका वाज और वर बन जाएगा जो कि आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस का है। वाज और वर्ड अकॉर्डिंग टू रूल पैसिवाइज में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, साथ आप बाय का इस्तेमाल करेंगे और देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि जब यहाँ पे वाज और वर यूज़ हुआ है तो यहाँ पे भी वाज और वर ही रहेगा, क्योंकि हम पैसिवाइज बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाज वर और यहाँ पे आप डिड का इस्तेमाल करें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट वाज और वर के बाद आपका नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय और देन आपका सब्जेक्ट। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये आपका वाज और वर हेल्पिंग वर्ब, पीछे भी डिड स्टार्ट में आ रहा था, यहाँ पे भी वाज और वर शुरू में आ जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन बाय और फिर आपका सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही जो है वो बताएगा कि ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। अब हमने ये देखना है आपने कि वाज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे और वर किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। वाज आपका आई, ही, शी, इट या नेम के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। दे, वी, यू और प्लूरल, कोई भी प्लूरल आइटम जो होगा उसके साथ हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये एक्टिवाइज है और ये पैसिवाइज है। एक्टिवाइज में हम क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट लेते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। द पुलिस कॉट द थीफ। अब जब हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर ले आएंगे, ये आपका यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम देगा, ठीक है। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब देखे, मैंने आपको बताया यहाँ वाज और वर है तो ये आपका सिंगुलर है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉट, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी कॉट है और थर्ड फॉर्म भी आपकी कॉट ही रहेगी। देन हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और ये जो आपका सब्जेक्ट है, तो देखें यहाँ पे द पुलिस है तो ये द पुलिस आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास उसका नेगेटिव बनाएंगे बेटा, आपने देखना है कि ये मैंने पैसिवाइज बनाया था सिंपल सेंटेंस का। अब नेगेटिव का जब हम पैसिवाइज बनाएंगे, द thief was not caught by the police, ठीक है। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये was है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका
एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये दो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको समझाए हैं कि जब आपने पैसे वाइज बनाना है तो उसका सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप इस तरह बनाएंगे, साथ आपने अपना होम टास्क कंप्लीट करना है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो हमने किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। मैंने इसका एक्टिवाइज और पैसिवाइज यानी दोनों टेंसेस का मैंने आपको एक्टिवाइज भी करवाया और पैसिवाइज भी करवाया। और जो मैंने आपको होम टास्क दिया है बेटा वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, ताकि आपको समझ आए कि जो बनाने का तरीका टीचर ने आपको करवाया वो समझ आया या नहीं आया। और कोशिश करनी है कि आपने वो खुद से बनाने की कोशिश करनी है और अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके उन्हें कंप्लीट करना है। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।